हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वैदिक एज। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप नियोन एकेडमी चैनल पर ये दूसरा वीडियो है हमारा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं इस चैनल पर। तो देखिए, वैदिक एज को ना दो पार्ट में बांट दिया गया है। एक अर्लियर था, एक लेटर था। अर्लियर का जो टाइम पीरियड है, अच्छा, अर्लियर को ऋग्वेद पीरियड भी कहते हैं, ऋग वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक था। और जो लेटर था वो बाद का, मतलब इसके बाद का जो था वो 1000 से लेके 600 बीसी तक था। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। द सिविलाइजेशन दैट इज बेस्ड ऑन द वैदिक लिटरेचर इज नोन एज वैदिक सिविलाइजेशन। यानी वैदिक एज को हम क्या कहते हैं? वैदिक सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अच्छा, ये वैदिक सिविलाइजेशन, ये वैदिक एज आया कहाँ से? वेद से लिया गया है। वेद जो कि संस्कृत का एक वर्ड है जिसके मतलब होते हैं नॉलेज, यानी कि ज्ञान। जिसके मतलब होते हैं नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। अच्छा, वैदिक लिटरेचर को दो पार्ट में बांटा गया है। एक श्रुति जो भगवान ने दिया, जो स्मृति जो ऋषि मुनियों ने खुद लिखा, खुद बनाया उसे। ओके, वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो इंडो वैली सिविलाइजेशन के बाद का टाइम है, जो आर्यन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। आर्यंस कौन थे? आर्यंस अपने आप को सबसे बेस्ट मानते थे। आर्यंस का मतलब ही होता है सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा। तो आर्यंस को ही वैदिक सिविलाइजेशन का जनक माना जाता है, कि जो आर्यंस थे उन्होंने ही वैदिक सिविलाइजेशन का गठन किया, बनाया उसको। मैक्स मूलर फिलोसोफर थे। मैक्स मूलर ने बताया कि आर्यन कहाँ से आए, तो इन्हीं का ही ठोस माना जाता है। अगर कभी एग्जाम में आए कि किन्होंने दिया इसका सिद्धांत, किसने दिया प्रिंसिपल, तो आपको पता होना चाहिए। मैक्स मूलर ने बताया था कि आर्यन जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, और आने के बाद सबसे पहले इन्होंने पंजाब और अफगानिस्तान को अपना रहने का जगह बनाया। ये पुरुष प्रधान था, यानी कि मैन पावर था, और युद्ध प्रिय, यानी कि वॉर से प्यार था इन्हें, लड़ाइयाँ जंगें लड़ना इन्हें पसंद था। अच्छा, इस सिंबल का जिक्र होता है इस वैदिक एज में। इसे काफ़ी हिंदू मैथोलॉजी में काफ़ी पवित्र माना जाता है, और इसे कहते हैं हम स्वास्तिक का सिंबल। स्वास्तिक का सिंबल बोला जाता है इसको। तो इस सिंबल का इस्तेमाल वैदिक पीरियड में हुआ। सोमरस यानी कि शराब का सेवन करते थे वो लोग, शराब पीते थे। और जेनिद अवस्था, ये जेंड अवस्था जो है वो ईरान की एक होली किताब है। उस किताब में भी इसका जिक्र है, मतलब वैदिक एज का, कि वैदिक टाइम पीरियड होगा वो जेंद अवस्था में दिया गया है। जानवरों को पालना, खेती करना, ये मेन काम था उस टाइम के लोगों का। घोड़ों से इन्हें प्यार था, लेकिन अश्वमेघ यज्ञ एक प्रोग्राम था जहां पर अश्वमेघ यज्ञ होता था। उस अश्वमेघ यज्ञ में ये घोड़े का मीट खाते थे। एक्चुअल अश्व का मतलब ही घोड़ा होता है, तो अश्वमेघ यज्ञ होता था, उसमें ये घोड़े का मीट खाते थे। गाय को अघन्य पशु कहा गया है। वैदिक पीरियड में गाय को अघन्य पशु माना गया है। तो अघन्य का मतलब होता है जिसे हम मार नहीं सकते, जिसे मारना उचित नहीं है, उसे कहा जाता था। वैदिक एज में जो लड़कियां शादी नहीं करती थी उन्हें अमूजा कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था। जो लड़कियां शादी नहीं करती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। वैदिक रचनाकार लोपामुद्रा, घोषा, अपाला को माना गया है। दास प्रथा था उस टाइम। दास प्रथा यानी कि नौकरशाही, यानी उस टाइम के लोग नौकर रखा करते थे। जी, जैसे कि आपको पता चल चुका है कि जो वैदिक एज था, इस टाइम पर ही 4 वेद बने, जो थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है उसका उपवेद आयुर्वेद है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यजुर्वेद का उपवेद क्या है, तो यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। सामवेद का गंधर्व वेद, अथर्ववेद का स्थापत्य वेद। और इसके मायने भी हैं कि ऋग्वेद धर्म से रिलेट है, यजुर्वेद मोक्ष से, सामवेद काम से, और अथर्ववेद अर्थ से। तो इन्हीं के आधार पे फिर धर्मशास्त्र, मोक्ष शास्त्र और काम शास्त्र, अर्थशास्त्र बना हुआ है। धर्म यानी कि रिलीजन, धर्म से जुड़ा हुआ। मोक्ष यानी कि मरने के बाद जो मोक्ष मिल जाता है उसकी प्राप्ति के लिए। और काम शास्त्र बोले तो मजा, एंजॉयमेंट समझ रहे होंगे आप कि काम का मतलब क्या होता है। और अर्थशास्त्र यानी कि जड़ें, मुद्रा, पैसा, इससे रिलेट करता हुआ है। अब हम पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद के अंदर जिक्र होता है यज्ञ और पूजा का, मतलब यज्ञ और पूजा का जिक्र है यजुर्वेद में। इसे गद्य में बताया गया। गद्य का मतलब होता है पोयम की तरफ पढ़ा जाएगा इसको। उसके बाद शाखाएं, 2 शाखाएं, एक कृष्ण शाखा है, एक शुक्ल शाखा है। 2000 मंत्र हैं और 40 मंडल हैं। हाथी पालने का जिक्र होता है यजुर्वेद में। अच्छा, अथर्ववेद,
अथर्ववेद के अंदर जादू टोना, विज्ञान और दवाइयाँ इनका जिक्र होता है। क्वेश्चन क्या आएगा आपके सामने कि अथर्ववेद में किन का जिक्र है या दवाइयों का जिक्र किस वेद से होता है। इसमें 5687 मंत्र हैं, 20 मंडल हैं और मृत्युलोक के देवता परीक्षित का जिक्र किया जाता है अथर्ववेद में। उसके बाद सामवेद में, सामवेद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है कि भारतीय संगीत का मूल किस वेद को माना गया है। तो जैसे कि आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि वेद को ही इस दुनिया की सबसे पुरानी किताबें और सबसे ऑथेंटिक किताबें मानी गई हैं जो हिंदू रिलीजन से जुड़ी हुई हैं। तो भारतीय संगीत या पूरी दुनिया को जो म्यूजिक संगीत दिया है वो सामवेद ने दिया है। वेद व्यास के शिष्य जैमिनी का भी जिक्र होता है सामवेद में। ये क्वेश्चन आता है कि वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखा था उनके शिष्य का स्टूडेंट का नाम क्या था। जैमिनी उनके स्टूडेंट का नाम था। उसके बाद दोस्त हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में कि ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद दुनिया की सबसे पुरानी वेदों में से एक सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जिसे वेद व्यास ने लिखा था। इसके रचनाकार हैं। इसमें 10 मंडल हैं। ये तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल, कितनी शुक्ति और कितने मंत्र हैं। तो आप ये याद कर लीजिएगा कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। उसमें से 2 और 4 जो है उन्हें वंश मंडल कहा जाता है। 10 में जो 10वां है उसे नवीन मंडल कहा जाता है। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी को किसे माना गया तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। और 10वें मंडल में गंगा और यमुना का जिक्र होता है। चावल और जौ की खेती साबित होता है ऋग्वेद से। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र होता है। क्वेश्चन सुनिएगा दोस्तों कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है और ये तीसरे मंडल से आया है। विश्वामित्र ने इसे लिखा था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने की। और सूर्य की उपासना के लिए गायत्री मंत्र बनाया गया था। एक्चुअल में ऋग्वेद के अंतर्गत आता क्या है? ऋग्वेद के अंतर्गत भगवान की पूजा अर्चना उपासना करने के लिए बताया गया कि भगवान की हम इबादत कैसे कर सकते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। इसकी रचना किसने की थी? धन्वंतरि ने किया था। दूसरे और 7वें को सबसे पुराना मंडल माना गया है। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। उपनिषद कितने हैं? 108। पुराण कितने हैं? 18। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण जिसमें विष्णु भगवान का जिक्र होता है। क्वेश्चन ये आएगा मत्स्य पुराण में किस भगवान का जिक्र होता है? मत्स्य पुराण में विष्णु भगवान का जिक्र होता है। सत्यमेव जयते इंडिया का स्लोगन है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जय हो, सत्य का विजय हो। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन आएगा कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसकी उपनिषद की संख्या कितनी है? नंबर कितने हैं? 108। धर्मशास्त्र किसे कहा जाता है? स्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। और मनुस्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। जाहिर सी बात है हिंदू धर्म ही कहता है कि हम मनु की संतान है। तो जैसे कि इस्लाम में बताया गया है कि हम आदम की संतान है, आदम की औलाद हैं, तो वैसे हिंदू कहते हैं कि हम मनु की संतान है। रामायण जिसकी रचना किसने की? वाल्मीकि ने, जिसके अंदर कहानी है राम, सीता, लक्ष्मण, रावण, इनकी कहानी है रामायण के अंदर, जिसको वाल्मीकि ने लिखा। और इसके अंदर 7 कांड हैं। महाभारत वेद व्यास ने लिखा, जिसमें कौरव और पांडवों की लड़ाइयों का जिक्र आता है। राइटर के नाम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये द अर्नायक्स जो है, द अर्नायक्स इसका मतलब फॉरेस्ट बुक होता है। द अर्नायक्स का मतलब होता है फॉरेस्ट बुक। उसके बाद दोस्तों जैसे कि हिंदू मैथोलॉजी में बताया गया है कि किसी इंसान को अपना लाइफ होता है वो कैसे कैसे गुजारना चाहिए, उसका एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है। और सभी का जो गैप है वो 25 साल का गैप है। 4 हैं दोस्तों। सबसे पहला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से लेके 25 साल तक है। 1 साल से लेके 25 साल तक का है, जिसमें वो क्या करता है? एजुकेशन हासिल करता है और अपने बॉडी और ब्रेन को डेवलप करता है। ब्रह्मचर्य में टाइम पीरियड 1 से 25। सेकेंड है आपका गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में वो क्या करता है? शादी करता है और फैमिली बनाता है 25 से 50 साल तक। उसके बाद है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में क्या होता है दोस्तों?
वानप्रस्थ में वो मेडिटेशन और प्रेयर यानी 50 से 75 साल वो भगवान को दे देता है मेडिटेशन में और प्रेयर करने में। उसके बाद चौथा स्टेज जो है वो संन्यास आश्रम से है। संन्यास आश्रम 75 से 100 साल तक है, जिसमें क्या होता है कि प्लेजर को छोड़कर हम फॉरेस्ट की तरफ चले जाते हैं। तो एक्चुअल में दोस्तों सन्यासी किसे कहा जाता है? जो अपने लाइफ को त्याग दे, जो अपने मज़े वाली एंजॉयमेंट वाली लाइफ होती है उसको हम छोड़ देते हैं और प्लेजर की खुशी के लिए, हम भगवान को हासिल करने के लिए हम कहाँ चले जाते हैं? जंगलों में चले जाते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने सारे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट थे उनको क्लियर करने की कोशिश की है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज आप जितना अच्छा मुझे सपोर्ट करोगे उतना ही हम मोटिवेट होंगे और उतना ही ज़्यादा हम वीडियो बना पाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।